सत्साहेब जी सभी को बंदी छोड़ की कृपा से फिर से एक नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास यो खाली जात है, तीन लोग का मूल। परमात्मा कहते हैं जैसे कि तुम हर समय सांस लेते हो, ये सांस ही तीन लोग का मूल है, जिससे तुम पे भार चढ़ा हुआ है, तुम इस लोक में फंसे हुए हो। और ये श्वास ही तुम्हारे भार उतारेंगी अगर सदगुरु की शरण लेके परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो। परमात्मा की एक और वाणी है कि सेंस की सो खंड होते हैं, यूं तरवर के पाता। जैसे परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है। तो यहाँ पर अगर वो भक्ति नहीं करता और भक्ति ना करके वो ऐसे ही कर्म करता है जिससे कि उसकी मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब कि वो अपना मनुष्य जीवन का जो है ना वह नष्ट कर रहा है, भक्ति भी नहीं करता और अपनी सांसों को भी नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर परमात्मा बताते हैं उसका तो ऐसा है जैसे कि पत्ता तरवर से पत्ता गिरता है डाली से, तो उसका कुछ यूज नहीं होता, हर समय वो ऐसे ही गिरता रहता है, उसका कुछ यूज नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य का श्वास जो है ना जाती है, उसकी भी कुछ यूज नहीं होती, तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। तो परमात्मा यहाँ बता रहे हैं मनुष्य जन्म कितना कीमती है। और परमात्मा कहते हैं धनवंता वही व्यक्ति है जिसके पास कोठी बना ली, कार है, बहुत सारे धन दौलत है, इनके पास धन दौलत नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद जगत को तो राख समझो, राख, क्योंकि ये बकवादी करा करता है, ये तो सब यहीं रह जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाएगा उसको धन इकट्ठा करो, वो तुम्हारी भक्ति बनेगी, उससे तुम्हारे कर्म बनेंगे। वहाँ तुम धर्मराज के दरबार में नीची गर्दन करके ये नहीं कह सकते कि मैं जन्म में कुछ किया नहीं। वहाँ तो परमात्मा कहते हैं धर्मराज के सिर पे पैर धर के तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। तो भाई ऐसे सतलोक नहीं जाते। परमात्मा कहते हैं सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो जिस पर राम राम धन होए। तो राम राम धन हमको कमाना है यहाँ पर, और यही का भार हम पर चढ़ा हुआ, तभी तो हम इस लोक में फंसे हैं, दुखी हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज से पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म, इससे पहले और आज देखो कितने धर्म हो चुके हैं, गिनती नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चला सतलोक सब सत्य नाम की टेक। तो परमात्मा कहते सत्य नाम इतना बड़ा मंत्र है कि सत्य नाम की टेक से ही हम इस लोक से निकल सकते हैं, मतलब सत्य नाम भजते भजते ही यहाँ से निकल सकते हैं, सत्य नाम का सुमरन करते करते। परमात्मा कहते हैं सत्य नाम इतना कीमती है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धयो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की परी पुरानी घास। तो परमात्मा यहाँ बताना चाहते हैं कि बच्चों जैसे कि बहुत साल पुरानी कोई घास रखी हो और उसमें एक चिंगारी लगाने की जरूरत होती है, वो कुछ ही मिनटों में पूरा राख कर देती है। तो इसी प्रकार तुम्हारे कितनी असंख्य जनों के पाप कर्म हुए, परमात्मा का मंत्र ऐसा है थोड़े ही सिमरन में पूरे बिल्कुल अगले पिछले सारे जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मंत्र है सतनाम। परमात्मा कहते हैं सत्यनाम में पाल रे रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासंग दर राम होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मतलब कि एक पासंग में 3 लोग रख दो और पूरे ब्रह्मा विष्णु शिव के सबके लोग रख दो, तो भी उसके एक मंत्र स्मरण के बराबर नहीं है। इतना गजब का मंत्र है सतनाम। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से सद्भक्ति करो तो तुम्हारी इतनी कमाई बन जाएगी, इतनी कमाई कि तुम्हें काल भगवान भी किसी भी क्षण रोक नहीं सकता और किसी भी जाल में तुम्हें फंसा नहीं सकता। जैसे कि कुछ भगत अपने भक्ति के कारण अपने जो है ना सत्संग सही से नहीं सुनते, उन पर अमल नहीं करते, तो अपनी मतलब कमी के कारण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लूँ उसको सतलोक में छोड़ूंगा, या तो छोड़ूंगा नहीं। मगर भगत अपनी कमी की मतलब कि अपन ही नियम मर्यादा तोड़ देते हैं, जिससे कि परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चे बुरे नहीं लगते, तो इसलिए हम अपने ऐसी कोई गलती ना करें, परमात्मा से क्षमा करें, प्रार्थना मांगे, हे मालिक हे परमात्मा कभी हमसे ऐसी गलती ना हो जिससे हमें तुमसे दूर हो सके, और ऐसा सुख भी ना दियो दाता कि जिससे आपकी याद भूल जाए, और ऐसा दुख दिए रहना जिससे आपकी याद बनी रहे। क्योंकि यहाँ परमात्मा के सिवा सब झूठे व्यक्ति हैं। अक्सर हमने देखा है
परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की सिवा कोई नहीं है। अगर बुरा समय आता है ना तो परमात्मा को ही याद करना पड़ता है और वही परमात्मा सुनता है। सच्ची आत्मा से अगर अपन अरदास करें, बाकी संसार में कोई अपनी बात नहीं सुनता। तो इस विश्व में, इस दुनिया में सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ही भगवान है, एक ही संत है और आज के ही टाइम है वो। और आप सोचो कि फिर आगे कोई नहीं मिलने वाला, एक ही सदगुरु है और इससे पहले ना कोई सदगुरु आएगा इसके बाद, और ना इससे पहले अब कोई आएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये प्राइम टाइम चल रहा है। 5500 वर्ष बीतने के बाद जो संत आना था, महापुरुष फरमान परमात्मा आना था, वो आ चुका है। इससे बाद अब कोई नहीं आएगा। और जो सत्यनाम की जो भक्ति करेगा उसकी कमाई होगी। और जैसे कि प्रथम मंत्र में तो परमात्मा ने बताया यहीं रह जाते हैं बच्चों। प्रथम मंत्र तो क्या है, जी देवी देवताओं से ही मुक्त नहीं करवा पाते। सत्यनाम है ना, सत्यनाम मुक्त करवा देता है। तो परमात्मा की सत्यनाम ज़्यादा सुमरण करना पड़ेगा। सत्यनाम ही बहुत, परमात्मा ने मंत्र की बहुत कमाई बताई है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुमरण सोमन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे बल बिसरे साहिब कबीर कह दीन। तो परमात्मा कहते हैं जैसे कि एक मछली होती है, मछली जल में ही जीवित रहती है और जल में ही घुले सांस लेती है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बाहर निकलती है तो मर जाती है। तो हम परमात्मा की नियम मर्यादा तोड़ेंगे तो हम काल भगवान हमें किसी भी प्रकार से अपने काल फांस में बांध लेगा, जिससे हम पर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं हमको परमात्मा की, जैसे कि एक परमात्मा ने एक पक्षी बताया है कि वो मतलब कि जो बारिश होती है ना, बारिश, वो बारिश के जमीन का पानी नहीं पीता, बेशक उसकी मृत्यु हो जाए, वो मतलब कि आसमान से जो बूंद टपकती है उसको ही अपने मुंह में झेलता है, उसी से अपना पेट भरता है, पानी से प्यास बुझाता है, वरना वो जमीन का पानी नहीं पीता, बेशक उसकी मृत्यु हो जाए। तो इसी प्रकार ये तो हमारे रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बच्चों हमें ऐसा बनना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा। मतलब कि परमात्मा के सिवा किसी भी जैसे कि धर्मगुरु हैं या किसी अन्य भगवान देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी के प्रति हमें भक्ति आस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे परमात्मा कहते हैं एक समय में दो नाव से सवारी नहीं होती, और दो नाव सवारी करोगे तो बीच में टांग फटा करती है। तो ऐसा काम नहीं बनता इस भक्ति मार्ग में। एक सदगुरु, एक भगवान के होकर चलना पड़ेगा। एक और ज्ञान सत्य है, भगवान सत्य है, तो हमको भक्ति करने में क्या दिक्कत है। और अगर कोई भक्ति से दूर होगा तो उसकी कमी अपनी रहेगी। परमात्मा ने कहते हैं समझने में मैंने कसर नहीं छोड़ी, और अगर भक्ति भगवान से दूर होगे तो बच्चे तुम्हारी कमी है। फिर बहुत सारा इसका अनुभव परमात्मा ने कराया है, और बहुत सारे महापुरुषों की जो चमत्कार हुए हैं वो ही बताया। और अपने साथ भी चमत्कार होते हैं परमात्मा के, अपन ये क्यों भूल जाते हैं कि मतलब परमात्मा हमारे साथ चमत्कार करता है, और जिससे कि हमें दृढ़ता आती है, उससे दृढ़ता आती है जिससे भगत डगमग नहीं होता। और कुछ भगत डगमग हो भी जाते हैं सांसारिक बातों सुनकर, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सुनना चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। तो परमात्मा की दया से आज हमारे यहाँ 6 तारीख दिन रविवार है, तो मालिक की दया से हमारे आसपास 40-50 किलोमीटर के अंतर में आज सत्संग है। तो मालिक की दया, देखो परमात्मा दया करते हैं, दास जरूर जाएगा। और परमात्मा की दया से सत्संग सुनेंगे 3-4 घंटे, और भगत भाई आते हैं तो भगत भाई से मिल लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे सो यज्ञ समान। तो यहाँ पर परमात्मा ने संत मिलन का बहुत कुछ बताया है जिससे हमें करनी चाहिए, जिससे हमें लाभ मिलता है। परमात्मा अपने लिए कुछ नहीं करते, अपने बच्चों के ही कर्म बनवाते हैं, जिससे कि आगे से आगे उसे दुख ना आए, सुख बना रहे परमात्मा की शरण में रहते सहते। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा व्यक्ति हो तो भाई उसको भोजन जरूर कराना चाहिए, उसका भी परमात्मा ने लाभ बताया। बेशक उसे मतलब जो ऐसा रुपया धन दौलत कुछ मांगता है तो नहीं देने चाहिए। वैसे अगर भूखा व्यक्ति है, अगर उसको खाना ही चाहिए, खाना अगर खाना हो तो परमात्मा ने तो खिला देना चाहिए। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं उससे तुम्हारा कुछ घटता नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए तो कपड़ा भी दे सकते हैं अपन, सिलाया
मतलब थोड़े दिन पुराना होना चाहिए, नई भी नहीं होनी चाहिए, क्या वो बेच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं देना अपन को। तो ऐसा ही करना है, मालिक जैसा आदेश करे वैसा पालन करना है, मालिक के आदेश अनुसार चलने चाहिए। परमात्मा की शरण में है अपन, जगत में होते तो अपन एक मतलब जो है ना मालिक का वचन तोड़ भी सकते थे, अपन को ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान है, अपन ज़्यादा टाइम हो गया परमात्मा की शरण में रहते सहते, इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि परमात्मा की नियम मर्यादा में रहना चाहिए। और जैसे कि अगर गलती हो भी गई तो शायद भी कोशिश करें और परमात्मा विश्वास रखें, अगर मेरे ना मतलब मेरे किसी चीज़ की कमी है तो परमात्मा ही पूरी करेगा। कोई भगत या कोई जगतवारी की औकात नहीं है कि वो परमात्मा बड़ा लाभ दे सके। परमात्मा बड़ा लाभ परमात्मा ही देता है, और परमात्मा आगे से आगे पता होता है मेरे भगत की क्या टेंशन है और क्या आगे परेशानी आने वाली है, परमात्मा पहले ही भुआ देता है उसको आने से पहले। सिर्फ भगत के भाव देखता है परमात्मा, इस भगत के भाव कैसे हैं, किसके प्रति परमात्मा के प्रति अच्छे भाव हैं। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति टाइम पे आरती नहीं कर पाता, टाइम पे सुमरन नहीं कर पाता, तो परमात्मा भाव देखता है कि मेरे बच्चे टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन इसकी नीयत साफ थी, भगत भजन करने की थी इसकी, इसको टाइम नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमात्मा यही बताते हैं कि भाई मंत्र सुमरन अगर ना भी कर पाओ तो मर्यादा पूरी होनी चाहिए, मर्यादा ही अहम बताई है परमात्मा ने। जैसे कि नियम के अनुसार परमात्मा बताते हैं, प्रथम मंत्र में जैसे 11 नियम देते हैं, ऐसे धीरे धीरे परमात्मा भगत को विश्वास पे विश्वास होता जाता है, वैसे वैसे नियम परमात्मा बता जाते हैं। सतनाम लेते समय 34-35 नियम बताते हैं, वो तो सतनाम लेने के बाद 34-35 नहीं, वो तो बहुत सारे नियम निभाने पड़ते हैं, फिर ज्ञान विवेक बुद्धि का आ जाता है मालिक की दया से, फिर हमको समझ में आने लगता है धीरे धीरे। तो सभी भगत आत्माओं से दास की प्रार्थना है, अगर कोई आप आसपास का जगत भाई या भगत भाई सुन रहा है तो मालिक दास पथरिया में सत्संग है, परमात्मा के दास सत्संग में जरूर आए, और सभी भगत भाइयों से सत्संग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वहाँ पर अपन आपस में भगत भाई मिलेंगे। तो सभी भगत भाइयों के लिए आज की वीडियो यहीं रहते हैं, सत्संग में जाते हैं मालिक की दया से, वहाँ का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाएंगे जब तक के लिए। ठीक है भगत भाइयों, दास की तरफ से सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।